हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक वाद्य भट्टी में आवेश द्रव का एक मिश्रण है। आयरन पायराइड, बिटुमिनस कोयला, जलयोजित आयरन ऑक्साइड, डोलोमाइट कोयला, कैल्सीकृत आयरन ऑक्साइड, चूना पत्थर कोयला, कैल्सीकृत आयरन ऑक्साइड, चूना, एंथ्रासाइट कोयला। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें पहले समझना होगा वाद्य भट्टी के बारे में और वाद्य भट्टी में क्या चीज होता है इसके बारे में। ठीक है, तो अगर आधुनिक वाद्य भट्टी की बात करें तो आधुनिक वाद्य भट्टी में आयरन का निष्कर्षण होता है। ठीक है, आयरन का निष्कर्षण होता है। आयरन का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो यहां पर क्या होता है, आयरन का निष्कर्षण जो होता है हेमेटाइट हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट अयस्क कहां से प्राप्त होता है? ये एक तरह का कैल्सीकृत आयरन ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है? कैल्सीकृत आयरन ऑक्साइड होता है, या निस्तापित आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो। कैल्सीकृत आयरन ऑक्साइड या निस्तापित आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर कैल्सीकरण आयरिक ऑक्साइड को जब वात्य भट्टी में डाला जाता है तो ये सिर्फ वात्य भट्टी में उस चीज को नहीं डाला जाता है। वात्य भट्टी कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से वात्य भट्टी हमारा होता है। ठीक है, और वहां पर क्या होता है कि काफी ज्यादा हीट दिया जाता है और ऊपर से क्या किया जाता है, यहाँ पर से अयस्क को डाला जाता है। तो यहाँ पर अयस्क जो डाला जाएगा हेमेटाइट के साथ साथ चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट और तथा कोक को डाला जाता है। ठीक है, कोक को डाला जाता है जो कि वहां पर नीचे जाकर कई सारे रिएक्शन करते हैं। जैसे चूना पत्थर जो होता है वो गालक का कार्य करता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा हेमेटाइट लौह अयस्क है। ठीक है, और वहां पर जैसे लौह अयस्क है जो कि Fe2O3। ठीक है, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड भी उपस्थित रहता है, जिससे कि यानी कि ये निस्तापित किया जा रहा है। तो ये Fe3O4 में कन्वर्ट होता है पहले, और यहाँ से CO2 गैस निकालता है। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से अगर हम इसको बैलेंस कर लें तो ये होता है, ये निस्तापित लौह अयस्क हो गया। निस्तापित लौह अयस्क क्या करता है, ये Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में ये 3FeO में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 यहां से निकालता है। अब CaCO3 जो रहता है ये यहाँ पर अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त करके अपघटित हो जाता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड और COO में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO जो होता है सिलिका के साथ मिलके गालक के रूप में निकल जाता है, जो CaSiO3 से निकल जाता है। ठीक है, और जब ये FeO जो होता है वो CO के साथ रिएक्शन करके Fe+CO2 बनाता है। अब यहाँ पर जो कार्बन होते हैं, कोक जो होते हैं, वो CO2 से रिएक्ट करके फिर से इसको CO बनाता है और ये CO फिर FeO से रिएक्शन करके क्या होता है, बार बार ये प्रक्रिया देते रहता है, जिससे कि आयरन धातु हमारा निकल जाता है। तो लास्ट जो रिएक्शन होता है FeO+C, जहां से ये Fe+CO ये गैसीय रूप में निकल जाता है और ये जो धातु हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह लोहा का निष्कर्षण किया जाता है, जहां पर क्या होता है, हेमेटाइट जो कि कैल्सीकृत आयरन ऑक्साइड होता है उसके साथ हम लोग क्या 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 मिलाते हैं, इसके साथ हम लोग चूना पत्थर मिलाते हैं। चूना पत्थर मतलब कि CaCO3 प्लस कोक मिलाते हैं। कोक मतलब कोयला। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।